ये रिजल्ट चुनावी जो जमीनी हकीकत है उससे दूर हैं, ये मैनिपुलेटेड हैं। ये चुनाव आयोग की मेहरबानी है कि भाजपा की सरकार बनवा दी गई है। अगर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास में इतना बहुमत है, इतने लोग अगर आपके पास में हैं, तो आप एक बार बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए ना। आपको डर किस बात का है? जिस पार्टी के एक एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने चुनाव आयोग को पार्टी बना के पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट में, और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन पर निर्णय देते हुए कहा उसके पैरा 27 में कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है, यानी कि ईवीएम से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है। ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जर्मनी में एक व्यक्ति ने सवाल उठाया ईवीएम पे कि ईवीएम से पता नहीं लगती कि वोट हमने दी है, वोट हमारी पड़ी भी है नहीं पड़ी, किसको गई है। सिर्फ एक व्यक्ति के सवाल उठाने पर जर्मन की सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को बंद कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने भी 2014 से पहले ईवीएम पर सवाल खड़े किए, और आज वही पार्टी ईवीएम के बिना चुनाव नहीं कराना चाहती, ईवीएम को लागू करना चाहती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस पार्टी को देश के लोगों की इतनी सपोर्ट है, जिनका बड़ा गुणगान किया जाता है, एक बार वो पार्टी बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराती है? एक बार वो पार्टी निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए। नहीं, आप गुजरात पुलिस बुला रहे हैं, और गुजरात पुलिस का सिपाही, उसका पूरा चरित्र समझ में आ जाता है जो बुलाया गया। वो गुजरात पुलिस का सिपाही कहता है कि आएगा तो योगी ही। जिस तरीके से जो पूरा रिजल्ट आया है, क्या लगता है सर उसमें कहां कमी रह रही होगी, कहां चूक हो गई सर आपको? नहीं, कमी हमारी कोई नहीं है, चूक हमारी कोई नहीं है। हां, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव हरा दिया, इसमें मुझे कहने में कोई शक नहीं है, क्योंकि ये हमें पहले भी इस बात का संदेह था, और हम लगातार इस बात को कह रहे थे। और 9 फरवरी को जैसे ही मेरे पास में सूचनाएं कंफर्म आई, सारी चीजें मैंने पहले बता दी थी कि कहां कहां किस किस तरह से ईवीएम में गड़बड़ घोटाला करने जा रहे हैं, क्या सारी चीजें होंगी। और जब हम पूरे प्रदेश में प्रचार करते हुए पहुंचे हैं, बनारस पहुंचे हैं, तो वहां मैंने डिटेल में वो सारी चीजें बताई हैं। वो वीडियो भी करोड़ों की संख्या में लोगों ने देखा है। तो हमें ये सारी चीजें पहले से पता थी। हमने लोगों को जागरूक करने का, लोगों को समझाने का, सावधान रहने का पूरा हमने प्रयास किया, बताया लोगों को कि हमें क्या सावधानी बरतनी है। वो लोगों ने बरती भी, लेकिन चुनाव आयोग ने शासन प्रशासन की मदद से इस सारी गड़बड़ घोटाला करके, और आखिर में जिस समय काउंटिंग हो रही है उस समय एक तरह से काउंटिंग को लगभग रोक सा दिया गया, इतना धीमा कर दिया गया, जिसके विषय में अगर आप देखें तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो अपनी वीडियो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बाकायदा उन्होंने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से हर कलेक्टर को, जिले के कलेक्टर को, डीएम को आदेश दिया गया है कि जहां पर बीजेपी हारने की स्थिति में हो वहां पर काउंटिंग को धीमा कर दिया जाए, और बाद में उनको किस तरह से मैनेज किया जाए, रोका जाए, वो सारी चीजें हुई हैं। और डिक्लेयर उसी तरह से किया गया, जबरदस्ती कई सीटों पर प्रशासन की तरफ से डिक्लेयर कराया गया है। यह सब चुनाव आयोग के माध्यम से हुआ है। चुनाव आयोग को जो संवैधानिक दायित्व से निभाना चाहिए था वो नहीं निभाया। चुनाव निश्चित रूप से निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव नहीं हुआ है। जिस तरह के सारे रिजल्ट आए हैं, जमीनी सच्चाई से बिल्कुल दूर हैं। लेकिन जो भी सर परिणाम आए, अखिलेश यादव तो उसका पूरी तरीके से सम्मान कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, अखिलेश जी कर रहे हैं, उसकी मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना। पर मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, मैंने जो सारी चीजों को मैं जानता हूं, मैंने अपना मत बताया है, अपना मत दिया है। ठीक है, अखिलेश जी कर रहे हैं, ये उनका अपना विचार है। मेरा विचार बहुत स्पष्ट है, जो मैंने कहा है, जो सारी चीजें मैंने देखी हैं। क्यों? क्या मैं नहीं जानता क्या कहानी है, कैसे है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जमीन पर, और केवल मैंने नहीं, आपने क्या पूरा चुनाव कवर नहीं किया है? यहां से लेकर वहां के आपने कवर नहीं किया। इतने मीडिया के साथी हैं, उन्होंने कवर नहीं किया। इवन गोदी मीडिया ने भी जो कवर किया है उसने दिखाया नहीं, अलग बात है। उसकी आंखों के सामने की सच्चाई है कि जिस तरह की भीड़, जिस तरह के यूथ का जबरदस्त समर्थन और उनका जन सैलाब समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की चुनावी सभाओं में देखा गया, जो जोश, जो जुनून, पागलपन की हद तक था, वो किसी से छुपा नहीं है। और वो निश्चित रूप से वोटों में कन्वर्ट हुआ। लेकिन जब ईवीएम के माध्यम से सारी गड़बड़ी हो ही गई, जो सारी चीजें आपने बनारस में देखी क्या हाल हुआ,
बाकायदा ईवीएम कहीं भी स्ट्रांग रूम से किसी जगह मूव की जाती है, उसका एक प्रोटोकॉल है, उसका एक ढंग और तरीका है। वो सारी राजनीतिक पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लेके उन्हें बता के उनकी जानकारी के बिना मूव नहीं होती हैं। जिस तरह से मूव हुई हैं और जिस तरह से बरेली में 200, इवन बीजेपी का नेता ही जिस तरह से एक वीडियो चल रही है उसमें जो बता रहा है वो कि 200 जो मशीनें हैं वो बरेली में बदली गई। ये एक नहीं है, ऐसी कितनी वीडियो हैं जो आप सबने देखी हैं। तो उन सारी चीजों को देखते हुए हमारा स्पष्ट मत है कि जो जमीनी सच्चाई है, रिजल्ट चुनाव आयोग के माध्यम से उसके विपरीत दिखाए गए हैं, लाए गए हैं। और